हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपकी एक यूनिट है अग्नासूत्र दीर्घ निकाय थ्योरी ऑफ किंगशिप। अग्नासूत्र दीर्घ निकाय राजत्व का सिद्धांत, ये आपकी एक यूनिट है और आज की इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपनी इस यूनिट को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ इस यूनिट के बारे में। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से यहाँ पे आपको समझना है कि थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है, राजत्व का सिद्धांत क्या है। राजत्व के सिद्धांत का मतलब होता है, थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब है कि एक स्टेट किस तरह से सामने आया। आपको इतना तो मतलब सेंस अगर हम लगाते हैं नॉर्मली, तो आपको इतना समझ में आएगा कि एक दशा मनुष्य की ऐसी भी रही होगी जब मनुष्य किसी स्टेट का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि कौटिल्य ने क्या कहा था कि जब राज्य नहीं था तो उससे पहले लोग कैसे रहते थे, अराजकता की स्थिति थी। ठीक है, सभी लोग मतलब अराजकता की स्थिति में रहते थे, अशांति की स्थिति थी और जो बलशाली मनुष्य था वो कमजोर मनुष्य को सताता था या उसका शोषण कर सकता था, क्योंकि उस समय कोई राजा नहीं था या कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो किसी के ऊपर कोई कानून लागू करे। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टाइम ऐसा रहा होगा जब मनुष्य अलग अलग रहते होंगे, या ऐसा समझ सकते हैं जब मनुष्य किसी के अंडर में नहीं होंगे। ठीक है, कहने का मतलब मनुष्य के ऊपर कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं होगी। जैसे कि आज सरकार है हमारे लिए, ठीक है, एक अथॉरिटी है ऊपर हमारे, ठीक है, हमें उसके कानूनों के अंडर में रहना है, ठीक है, कानूनों का हमें पालन करना होता है। लेकिन एक दशा ऐसी रही होगी जब मनुष्य के ऊपर कोई भी कानून वगैरह लागू नहीं होते होंगे। ठीक है, फिर बाद में मनुष्य ने कबीले बनाए, फिर कबीले थोड़े बड़े हो गए, राजतंत्र अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ, फिर स्टेट सही से सामने आया, देश बने, रूल्स रेगुलेशन बने और एक बड़ी अथॉरिटी सामने आई और व्यक्ति के ऊपर उसके कानून वगैरह लागू होने लगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक स्टेट, एक राज्य किस तरह से सामने आया। और पुराने टाइम पर क्या था, एक राज्य मुख्य रूप से राजतंत्र के रूप में आया सामने। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक एक अथॉरिटी किस तरह से सामने आई, एक किंगशिप किस तरह से बनी। तो ये थ्योरी है। ठीक है, डिटेल में अभी आगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम और आगे यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये थ्योरी ऑफ किंगशिप आपको समझ में आ गया कि इसका हल्का सा क्या मतलब है। ठीक है, एक राज्य, एक स्टेट या एक राजा किस तरह से सामने आया, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ये अग्नासूत्र क्या है, तो देखिए अग्नासूत्र एक चैप्टर है, एक पाठ कह लो, एक चैप्टर कह लो दीघ निकाय का। ये दीघ निकाय क्या है, ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है दीघ निकाय, उसका एक चैप्टर है अग्नासूत्र। यहाँ पे ये बातें आपको आई थिंक क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए, दीघ निकाय यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ है, तो एक बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग राजत्व का सिद्धांत क्या है, इसको आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। आज की इस यूनिट में समझेंगे कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो बौद्ध धर्म है, वो क्या कहता है कि थ्योरी ऑफ किंगशिप किस तरह से आई, मतलब जो राजत्व है, जो राज्य है, वो किस तरह से सामने आया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे हम बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग बात समझ रहे हैं। इससे पहले हमने कौटिल्य के अकॉर्डिंग बात की थी, मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी राजत्व के सिद्धांत की। अगर आपको याद हो तो मैंने राजा की उत्पत्ति की बात की थी मनु वाले चैप्टर में, तो वो यही है, एक तरह से ये राजत्व का सिद्धांत ही है वो भी। कोई नहीं, यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अग्नासूत्र दीघ निकाय राजत्व का सिद्धांत। तो देखिए, बौद्ध परंपरा की उत्पत्ति महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से हुई है, जो प्राचीन भारत के महान दार्शनिक हैं और समाज सुधारक रहे थे। जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की परंपराएं हिंदू दर्शन से जुड़ी थी, बौद्ध परंपरा हिंदू विचार पद्धति से दूर हटी हुई दिखाई देती है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे पहली बात यह है कि देखिए, यहाँ पे हम बौद्ध परंपरा के अकॉर्डिंग समझने जा रहे हैं कि राजत्व का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे हम बौद्ध धर्म, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे जो बौद्ध धर्म है ये कैसे सामने आया, बुद्धिज़्म ये जो धर्म है वो किस तरह से सामने आया, या क्या क्या चीज़ें रही। तो अभी हम इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, ये सामान्य बातें हो सकता है आपको पता भी हो, बाकी यहाँ पे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पे हमें बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है दीघ निकाय, उसका एक चैप्टर है अग्नासूत्र, उसमें लिखा है राजत्व के सिद्धांत के बारे में, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, बट हाँ, इतना तो आपको पता ही होगा कि जो बौद्ध परंपरा है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसके साथ ही यहाँ पर जो राजत्व का सिद्धांत दिया है, बौद्ध ग्रंथ में जो राजत्व का सिद्धांत दिया है, ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो बुक थी और जो मनुस्मृति का जो धर्मशास्त्र था, मनु की जो मनुस्मृति थी धर्मशास्त्र, उससे अलग दिखाई देता है। यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो अलग हैं। ठीक है,
जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हिंदू दर्शन के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये थोड़े इसमें जो बातें की गई हैं राजत्व के सिद्धांत के बारे में, ये बौद्ध परंपरा से थोड़ा हटकर हैं, अलग हैं। कोई बात नहीं, सामान्य बातें थी, बाकी सारी बातें आपको एंड तक समझ में आएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, राज्य की उत्पत्ति बौद्ध परंपरा के अनुसार वही है, यहाँ पे बात यही हो रही है कि राजत्व का सिद्धांत ही है ये, ठीक है। यहाँ पे हम पूरी तरह राजत्व के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए हों, स्टेट बार बार आ रहा है शब्द, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे आप कंट्री से लीजिए, ठीक है। अब आप अगर देखें तो आज के स्टेट की थोड़ी परिभाषा और अच्छे से डेवलप हो चुकी है, लेकिन जो प्राचीन काल है उसमें राजा को ही मेजरली देखा जाता था। राजा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, इसलिए कई बार राजा और राज्य शब्द, स्टेट शब्द में कोई खास अंतर नहीं रहा, दोनों एक दूसरे से मतलब संबंधित हैं, सिनोनिम्स समझ सकते हो आप, ठीक है। राज्य और राजा में उस समय इतना अंतर नहीं समझा गया, क्योंकि राजा जैसा अच्छा राजा तो स्टेट भी अच्छा समझा जाता था। राजा अगर शूरवीर था, युद्ध प्रिय था, तो युद्ध करके वो अपनी ज़मीन को बढ़ाता भी था, विस्तार भी करता था, तो राज्य भी बड़ा हो जाता था। तो राज्य में राजा की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें राजा को मुख्य रूप से, राजतंत्र को मुख्य रूप से जगह दी गई है। बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दीघ निकाय में लिखा है कि जब उच्च कोटि के चावल की पैदावार और उपभोग का चलन शुरू होता है तो लोग शारीरिक रूप से बलशाली हो जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों यहाँ पे ये सारी बातें, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दीघ निकाय में लिखा है कि लोग जो है वो उच्च कोटि के चावल की पैदावार करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब खाते हैं उसको, ठीक है, उसकी खपत करते हैं। इससे सब स्त्री पुरुषों के मन में घर बनाने की उत्कट इच्छा प्रकट होती है, पैदा होती है, ताकि वे बहुत सारा चावल संचित कर सकें। चारों ओर चावल की मांग होने पर अभाव की स्थिति, कमी की स्थिति पैदा हो जाती है। अतः इसलिए लोग चावल के खेतों को आपस में बांटने और अपने अपने खेत पर निशान लगाने का निर्णय करते हैं। अब कोई प्रधन लोलुप मतलब कोई लालची व्यक्ति अपने खेत पर कब्जा रखते हुए दूसरों के खेत से चोरी करने को लालायित, यानी कि उसके मन में लालच आता है कि वो दूसरे के खेत से चोरी करे। इस पर दूसरे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी भर्त्सना यानी कि निंदा करते हैं। उससे वह यह वचन लेते हैं कि वह फिर ऐसा नहीं करेगा, परंतु जो व्यक्ति जिसने चोरी की थी वह झूठ बोल देता है और वह फिर चोरी करता है और पकड़ा जाता है। इस तरह चार बुराइयों का आविर्भाव होता है, चार बुराइयां समाज में आ जाती हैं। एक है चोरी, एक है भर्त्सना यानी कि निंदा करने की भावना, एक है मिथ्या वचन यानी कि झूठ बोलना, और चौथा है हिंसा। ये चार बुराइयां सामने आ जाती हैं। ऐसी हालत में लोग एक जगह सम्मिलित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ताकि वे इन बुराइयों पर नियंत्रण के तरीके ढूंढ सकें। तब वे ऐसे व्यक्ति के चयन का निर्णय करते हैं जो किसी के अनुचित व्यवहार पर रोष प्रकट कर सके, जो निंदनीय व्यक्ति की भर्त्सना कर सके, जो निष्कासन योग्य व्यक्ति का निष्कासन कर सके। लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति ये सब कृत्य कार्य संपन्न करने में समर्थ होगा उसे वे अपने चावल का एक भाग भेंट करेंगे। इस तरह जो व्यक्ति चुना जाएगा वह उनके सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए उनकी भेंट स्वीकार कर लेगा। तो इस तरह वो एक राजा या प्रभु सत्ताधारी का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बात को समझिए। देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ हैं दीघ निकाय, उसका अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए सभी लोग नॉर्मली रह रहे होते हैं ठीक से, ऐसा नहीं है कि वो आपस में लड़ रहे हों या अशांति की स्थिति हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है दीघ निकाय वो कहता है कि शुरू में जो लोग होते हैं वो आपस में ऐसे ही रह रहे होते हैं, ठीक है, कोई किसी को किसी से कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती, ठीक है। फिर लोग धीरे धीरे मतलब चावल की खेती करना शुरू करते हैं और वो चावल की फिर अच्छी जो उच्च कोटि का चावल है उसकी खेती करना वो शुरू कर देते हैं। फिर जब चावल की खेती होती है तो लोग उसे इकट्ठा करने का भी प्रयास करते हैं। इकट्ठा करने का प्रयास इसलिए होता है क्योंकि मतलब कहने का ये है कि खेती तो मतलब कई महीनों में होती है, 6 महीने साल भर में खेती संपन्न होती है, ठीक है। और प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो जो अनाज है चावल के रूप में जो अनाज था उसे इकट्ठा करना भी तो था, तो उसे इकट्ठा करने के लिए घर बनाने का लोगों की इच्छा होती है कि एक उसके लिए जगह बनाई जाए, ठीक है। ये
सामान्य बातें। अब धीरे धीरे क्या होता है, चावल की मांग बढ़ने लगती है, यानी कि अनाज जो होता है उसकी मांग बढ़ने लगती है। अब इस कारण से एक अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है, एक अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। सिंपल सी बात को समझिए, लोग खेती कर रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, ठीक है, अच्छे कोटि के चावल उगा रहे हैं, उसको लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब चावल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण कमी पैदा हो गई भाई। जब मांग डिमांड ज़्यादा है तो मतलब कमी है बाजार, बाजार में नहीं, वैसे ऐसे ही कह दिया मैंने, बाकी हाँ, कमी की स्थिति पैदा हो गई। अब इस कमी की स्थिति से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया कि देखो अब हम निशान लगा लेते हैं अपने अपने खेत पर। लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। तो पहले लोग नॉर्मली खेती कर रहे थे, लेकिन फिर क्या किया लोगों ने, निशान लगा लिया खेतों पर कि चलो यहाँ तक मेरा खेत है और मैं यहाँ तक खेती करूँगा, तुम्हारा खेत यहाँ तक है, तुम यहाँ तक खेती करना। तो अब ऐसे करके लोगों ने निशान लगा लिए खेतों पर, ठीक है, निशान लगाकर लोग खेती करने लगे। अब क्योंकि सोसाइटी में अभाव की स्थिति थी और धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही थी। अब एक जो पर धन लोलुप व्यक्ति था, मतलब एक लालची जो व्यक्ति था, उसके मन में एक लालच आता है कि वो अपने खेत से तो लाभ उठा ही रहा है, साथ में दूसरे वाले के खेत से भी वो लाभ उठा ले। तो ऐसे में वो दूसरे खेत से थोड़ा सा चावल या थोड़ा अनाज चोरी करता है। तो इस तरह समाज में एक बुराई सामने आ जाती है, चोरी। लेकिन लोग उसको पकड़ लेते हैं, और लोग पकड़ने पर उसकी निंदा करते हैं तो दूसरी बुराई भी आ जाती है, लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, मतलब निंदा करते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, उसको बहुत कुछ बोलते हैं और फिर उससे वचन लेते हैं कि तुम झूठ नहीं, मतलब तुम फिर ऐसा नहीं करोगे। तो वो झूठ बोल देता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो इससे समाज में 3 बुराइयां सामने आ जाती हैं कि लोग अब झूठा वचन भी देने लगते हैं। और फिर आगे चलकर समाज में इसी तरह एक हिंसा यानी कि लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। हिंसा एक चौथी बुराई के रूप में भी सामने आती है। तो ये 4 बुराइयाँ समाज में, यानी कि उस टाइम का जो समुदाय रहा होगा, तो उस टाइम 4 बुराइयाँ आ जाती हैं ये उस समुदाय में। अब लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर डिसीज़न लेते हैं कि हमें इन बुराइयों से निपटना है, हम इन पर कैसे नियंत्रण लगा सकें। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति को चुनने का प्रयास करते हैं। और वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति होता है राजा, ठीक है, राजा को चुन लेते हैं। हालांकि मैंने राजा बोल दिया तो अभी आपके मन में आ गया कि एक दरबार होगा बड़ा सा, ठीक है, कई सारे मंत्री बैठे होंगे, तो वो एक राजा होगा, काफ़ी मतलब उसने मुकुट वुकुट पहन रखा होगा, तो वो राजा को चुन लिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रभु सत्ताधारी के लिए यहाँ पे कई सारे शब्द भी यूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं कह रहा दीघ निकाय यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो ये डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि हमने राजा का चुनाव कर लिया, उन्होंने एक मुखिया के रूप में एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया, जिसे दोस्तों हम लोग राजा कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्रभु सत्ताधारी मतलब होता है एक जो मेन लीडर है, ठीक है, उसका चुनाव उन्होंने कर लिया, जैसे नॉर्मली हम राजा ही कहते हैं। अब जो ग्रंथ है बौद्ध चिंतन जो है, उसमें प्रभु सत्ताधारी जो भी व्यक्ति प्रभु सत्ताधारी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास सारी की सारी पावर है, उसे आप राजा ही तो कहोगे, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है। तो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है बौद्ध चिंतन में प्रभु सत्ताधारी के लिए। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। ये सामान्य बातें थी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर दिखाई दे, सामान्य चीज़ें। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बौद्ध चिंतन में प्रभु सत्ताधारी जो मतलब व्यक्ति है, जिसे हम नॉर्मली राजा कहते हैं, ठीक है, उसके लिए 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं। पहला है यहाँ पर महाजन सम्मत। महाजन सम्मत कौन हो सकता था, जिसे बहुत सारे लोगों की सहमति से चुना जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में सहमत हो गए, तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति को चूज़ कर लिया, तो उसे नॉर्मली बौद्ध चिंतन में महाजन सम्मत कहा है। इसके साथ ही कई कई जगहों पर जो खेतों का स्वामी होता था जो व्यक्ति, ठीक है, हो सकता है कोई क्षत्रिय व्यक्ति हो या मतलब कुछ भी हो, जो खेतों का स्वामी होता था, जिसे संस्कृत में क्षत्रिय भी कहा गया है, तो उसे खत्तिय कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। देखो, संस्कृत ग्रंथ में क्षत्रिय के रूप में कहा गया है और बौद्ध चिंतन में खत्तिय कहा गया है। तो एक प्रभु सत्ताधारी खत्तिय के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि जिसके पास ज़्यादा खेत हों, जो खेतों का स्वामी हो, ठीक है, उसे उन्होंने लीडर के रूप में चूज़ कर लिया। इसके अलावा राजा एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब धर्म के अनुसार, यानी कि जो धर्म है बौद्ध चिंतन में, आप जानते ही हैं धर्म क्या है, एक कर्तव्य का पूरा लिस्ट है। तो उसके अनुसार लोगों को मतलब लोगों की सेवा करे, लोगों के लिए कार्य करे और उन्हें प्रसन्न रखने, खुश रखने का प्रयास करता था, तो उसे राजा कहा गया है, ठीक है।
प्रभु सत्ताधारी के लिए 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं बौद्ध चिंतन में। ये 3 शब्द क्या हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे बस बात यही है कि बौद्ध चिंतन में एक जो चोरी, भर्त्सना और हिंसा और झूठ बोलने का ये जो वचन है, ये जो समाज में बुराइयां आ गई थी, इसको दूर करने के लिए एक प्रमुख, एक प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति को चूज किया गया, जैसे नॉर्मली आप राजा कह सकते हो। हालांकि कहीं कहीं पर उसे खतीय भी कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में, और कहीं कहीं पर उसे महाजन सम्मत भी कहा गया है। इन तीनों शब्दों को बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम समझें तो और डिटेल में अगर आप समझो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया, ठीक है। अभी 3 एरिया हैं। यहाँ पर मान लो जो व्यक्ति हैं, अलग अलग जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उस व्यक्ति का चुनाव किया अपने लीडर के रूप में, जिसको चूज करने के लिए सभी लोग सहमत थे। बहुत सारे लोगों ने सहमति दी, तो उसको कहा जाएगा महाजन सम्मत, ठीक है। तो यहाँ पर एक महाजन सम्मत का चुनाव हुआ, ठीक है। वो इसे आप एक राजा के पद के रूप में समझ सकते हो, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में उसे महाजन सम्मत कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर मान लो जो लोग रहते हैं, उन्होंने उस व्यक्ति को चूज कर लिया जिसके पास ज़्यादा खेत थे या जो खेतों का स्वामी था, तो वो खतीय कहलाया बौद्ध ग्रंथ में। इसके अलावा जो ये तीसरा एरिया है, वहाँ पर जो लोग होंगे उन्होंने चूज कर लिया एक ऐसे व्यक्ति को जो धर्म के अनुसार चले और धर्म के अनुसार, जो कर्तव्य की जो भावना है उसके अनुसार जो जनता है उसका उनका मतलब उनकी सेवा करे, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करे, तो उसे राजा कहा गया। तो ये सामान्य बातें थी, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही दोस्तों मुख्य बातें यहाँ पर हमने अभी कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो बस आपको हल्का हल्का मुझे समझाना है और समझ में आ जाएगा आपके लिए, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह बौद्ध चिंतन के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का जो विवरण मिलता है वह पश्चिमी चिंतन से जुड़े सामाजिक अनुबंध की परिकल्पना से मिलता जुलता है। इसका सारांश यह है कि शुरू में राज्य का अस्तित्व नहीं था, परंतु जब कुछ लोगों की अदम्य लालसा के कारण जनसाधारण के लिए अपने परिश्रम के फल को सुरक्षित रखना संभव नहीं रहा, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए परस्पर सहमति से राज्य का निर्माण किया। पूरा पढ़ देता हूँ तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बौद्ध दृष्टिकोण हिंदू चिंतन से जुड़ी मात्स्य न्याय की परिकल्पना से सर्वथा भिन्न है। मनु के मानव धर्मशास्त्र का मतलब यहाँ पर है, मनु के मानव धर्मशास्त्र का मतलब है यहाँ पर मनुस्मृति, ठीक है। मनु के मानव धर्मशास्त्र और कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, महाभारत के अनुसार जब धरती पर कोई दंड की शक्ति धारण करने वाला शासक नहीं होता, तब बलशाली निर्बल को सताने लगता है, जैसे खुले समुद्र में हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को चबा जाती है। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए दोस्तों, अभी आपने मनु को पढ़ा, ठीक है, आपने कौटिल्य को पढ़ा। मनु कौटिल्य को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मनु कौटिल्य बात करते हैं कि एक पहले मात्स्य न्याय था। मात्स्य न्याय मतलब है अराजकता की स्थिति। अराजकता की स्थिति का मतलब होता है कोई सरकार नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको कंट्रोल करेगा, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, राजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र कैसे हैं? ऐसे स्वतंत्र हैं लोग कि जो बलशाली है, जिसके पास जितनी ताकत है वो तो अपनी ताकत का यूज़ कर सकता है। एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा सकती है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। सब अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब है कि किसी के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति थी मात्स्य न्याय के अंतर्गत, ठीक है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मतलब कौटिल्य, मनु, इनको हमने पढ़ा था तो ये ऐसे कहते हैं। साथ में ये प्लस में ये कह रहे हैं जो मेन चीज़ है कि अशांति की स्थिति थी। अशांति की स्थिति का मतलब है कि यहाँ पर जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी। एक बड़ा व्यक्ति छोटे मनुष्य का शोषण कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं था, और यही स्थिति थी। कौन कह रहा है? कौटिल्य और मनु के सिद्धांतों में हमने यही देखा था। वो कहते हैं कि ऐसी अशांति की स्थिति फैली हुई थी और लोग मतलब जो बलशाली मनुष्य था वो कमज़ोर मनुष्य को सताता था, और इसी कारण से जो स्थिति अशांति की जो दशा थी, इससे उभरने के लिए, इससे निपटने के लिए लोगों ने राजा का चुनाव किया। मतलब पहले से ही अशांति की स्थिति थी, ऐसा कौटिल्य और मनु ने कहा है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। ये तो कह रहे हैं कि पहले लोग नॉर्मली रह रहे थे, नॉर्मली आप शांति ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मली लोग शांति से रह रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समाज में बुराइयां आ गई और उस बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों ने अपने राजा का चुनाव किया, या किंगशिप की थ्योरी आई, ठीक है, मतलब एक राज्य बना। लोगों ने जो बुराइयां थी समाज में आई थी उसको दूर करने के लिए किसी एक प्रमुख व्यक्ति का चुनाव किया या राजा का चुनाव किया, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? नॉर्मली लोग शुरू में शांति से रह रहे थे, लेकिन कौटिल्य और मनु क्या कह रहे हैं कि मात्स्य न्याय का सिद्धांत था, जो जितना बलशाली वो उतना मतलब शोषण करता था। तो ऐसे सिद्धांत से निपटने के लिए मतलब लोगों ने अशांति की स्थिति को दूर करने के लिए, कंडीशन को दूर करने के लिए जो
अशांति की कंडीशन थी उसको दूर करने के लिए लोगों ने राजा का चुनाव किया। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्मली पहले बौद्ध चिंतन में कहा गया कि नॉर्मली शांति की स्थिति थी और समाज में फिर धीरे धीरे बुराइयां आ गई और उन बुराइयों को दूर करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई। स्टेट सामने आया, राजा के रूप में एक स्टेट बना जिसका प्रमुख राजा था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि बौद्ध चिंतन और हिंदू दर्शन क्या कह रहे हैं। ठीक है, मनु कौटिल्य मुख्य रूप से हिंदू दर्शन के ही अंतर्गत आते हैं। तो जो मनु कौटिल्य ने जो कहा और जो बौद्ध चिंतन कह रहे हैं उसमें क्या अंतर है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बौद्ध चिंतन की, तो जो बौद्ध चिंतन की जो अगर हम बात करें तो इनका जो विचार वो किससे मिलता जुलता है, तो कुछ यूरोपीय विचार हैं सामाजिक अनुबंध के रूप में, वो भी कहते हैं कि स्टेट किस तरह से सामने आया, तो उनसे थोड़ा मिलता जुलता है। वेस्टर्न का मतलब है यहाँ पे जैसे यूरोपीय हो गया है, तो जो यूरोपीय जो विद्वान रहे हैं जैसे जॉन लॉक हो गया, अलग अलग जो विद्वान रहे हैं उन्होंने सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन्होंने बात की है कि स्टेट यानी कि एक राज्य किस तरह से सामने आया। ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि पहले नॉर्मली लोग रह रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमें एक स्टेट बनाने की आवश्यकता है ताकि सभी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये जो विचार है ये बौद्ध चिंतन से मिलता जुलता है। वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो विचार दिए हैं वो जो बौद्ध चिंतन है उससे मिलते जुलते हैं। पर हाँ, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि बौद्ध चिंतन तो हजारों साल पुराना है। ठीक है, और ये जो पश्चिमी चिंतन के हम बात कर रहे हैं, जॉन लॉक वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा पुराने नहीं है। ठीक है, ये कई 100 साल मतलब 300-400 साल मैक्सिमम आप मान सकते हैं, 350-400 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहता, लेकिन मैं हल्का लगभग बता देता हूँ आपको। तो ये उतने पुराने होंगे जॉन लॉक वगैरह, बाकी बौद्ध चिंतन तो काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे आपको जितनी बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप हल्का समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको हल सही से समझ ना आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मेन चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि बौद्ध धर्म क्या कह रहा है। ठीक है, और बौद्ध धर्म और जो हिंदू दर्शन है उसमें कई सारे अंतर हमें देखने को मिल गए कि वो स्टेट की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे कि कौटिल्य मनु और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने वैसे बता ही दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, और एक चीज़ यहाँ पे और है कि जैसे देखिए एक अंतर यहाँ पे और स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो बौद्ध चिंतन है और जो हिंदू दर्शन है उसमें एक अंतर ये है। अंतर क्या है, एक जो जो मतलब हिंदू दर्शन है, जैसे कि जो मनु हैं, जो कौटिल्य हैं, इन्होंने क्या कहा है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, तो इन्होंने कहा कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई, स्टेट सिर्फ इसलिए सामने आया क्योंकि मनुष्य में दुष्प्रवृत्ति थी। दुष्प्रवृत्ति के मतलब एक गलत आदत थी, प्रवृत्ति जो मनुष्य की इच्छा है वो अच्छी नहीं थी, एक प्रवृत्ति थी मनुष्य में। ठीक है, एक बलशाली मनुष्य कमज़ोर मनुष्य का शोषण करना चाहता था, उसमें ऐसी इच्छा थी, और इसी को दूर करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई, राजा सामने आया, राजा का चुनाव हुआ, जिसको दंड की शक्ति दी गई। दंड की शक्ति मतलब है राजा को सारी पावर दे दी कि जो भी कानून का उल्लंघन करे, शोषण करे किसी कमज़ोर व्यक्ति का, आप उसे सज़ा दीजिए। तो ऐसे में राज्य सामने आया। पर जो बौद्ध चिंतन है वो कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई कि लोगों में अस्तित्व का संघर्ष था। अस्तित्व का संघर्ष मतलब लोग मतलब जो ताकतवर मनुष्य है वही जीवित रह सकता है या वही अच्छे से रह सकता है, कमज़ोर मनुष्य का शोषण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध चिंतन ऐसी बात नहीं करे। बौद्ध चिंतन कह रहे हैं कि जो अज्ञानता थी मनुष्य की, उसके कारण राज्य का निर्माण हुआ। मतलब एक तरह से वो दुष्प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे बौद्ध चिंतन में अज्ञानता की बात की जा रही है कि लोगों में इतनी नॉलेज नहीं थी या लोगों में अज्ञान भरा हुआ था, लोग ज्ञानी नहीं थे, लोगों में ऐसा ज्ञान नहीं था कि वो मिलजुल कर रह सकें आगे लंबे समय तक। उनमें कई सारे मतलब अज्ञान आ जाते हैं, तो इग्नोरेंस की बात की है। किसने बात की है? बौद्ध चिंतन ने। तो एक ये अंतर है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ तक मुख्य रूप से राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई बौद्ध चिंतन के अनुसार, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो बौद्ध चिंतन है दोस्तों, ये कहते हैं कि हमें यह विश्वास किया जाता है बौद्ध चिंतन में कि यदि मनुष्य को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो लोग अपने सहचरों के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहेंगे, परस्पर सहयोग करेंगे, यहाँ तक कि दूसरों के लिए बलिदान करने से भी संकोच नहीं करेंगे। तो मतलब यही है कि जो
जो हिंदू शासन सिद्धांत है उसमें कहा गया था कि मनुष्य की एक दुष्प्रवृत्ति है जिस पर कंट्रोल करने के लिए, या जो मनुष्य है उस पर थोड़ा सा कानून वगैरह का एक नियम लगाना चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को सता ना सके या बड़ी मछली छोटी मछली का शोषण ना कर सके। इसके लिए राजा की उत्पत्ति हुई और राजा को शक्तियाँ दी गई। लेकिन ये जो बौद्ध चिंतन है वो बस यही कह रहा है कि इग्नोरेंस एक मेजर कारण था जिसके कारण राज्य का निर्माण हुआ, और अगर ये जो अज्ञान है, ये जो इग्नोरेंस है, अगर इसको दूर कर दिया जाए तो लोग शांतिपूर्वक ही रहेंगे, ठीक है, लोग मिलजुल कर ही रहेंगे और परस्पर सहयोग करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंतर्गत राजा और प्रजा दोनों के लिए उचित व्यवहार के नियम निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया काफ़ी कुछ। अब हम थोड़ा सा अलग से यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसमें राजा और प्रजा दोनों के लिए कुछ व्यवहार के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जिन 4 बुराइयों के आविर्भाव उदय के कारण राज्य के निर्माण की आवश्यकता पैदा हुई, उन्हें दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में सदाचार के 5 निर्धारित नियम निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पंचशील की संज्ञा दी गई है। मतलब अगर हम बात करें और तो देखिए जो 4 बुराइयां थी इसको दूर करने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में राजा और प्रजा के लिए 5 सदाचार के नियम बनाए गए हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। इन्हें हम पंचशील के रूप में जानते हैं, इन्हें पंचशील कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये पंचशील चाइना और भारत में जो रिलेशन के लिए जो संबंध बनाए गए थे पंचशील सिद्धांतों पर आधारित, ये उनसे अलग हैं। ठीक है, तिब्बत को लेकर जो थोड़ा बहुत इश्यू वगैरह था उन सभी को दूर करने के लिए नेहरू और जो चाइना है उनके बीच एक समझौता हुआ था, पंचशील सिद्धांत जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेहरू के टाइम पर हुआ था पंचशील समझौता। तो ये पंचशील समझौता अलग है और यहाँ पर जो पंचशील हम कह रहे हैं ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो 5 सदाचार के नियम हैं, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य को सुखमय और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि अहिंसा, ठीक है, कि किसी प्राणी के प्राण ना ले, मतलब हिंसा ना करे। अस्ते मतलब पराये धन को हाथ ना लगाना। ठीक है, अस्ते हो गया। अनासक्ति मतलब भोग विलास से दूर, ऐशो आराम की जो चीज़ें होती हैं उससे दूर रहना। ठीक है, फालतू खर्च या फालतू में जो ऐशो आराम होता है। सत्य में निष्ठा, कभी झूठ ना बोलना, ये एक नियम है, पालन करना है। और व्यसन का त्याग, यानी कि जो मादक द्रव्य हैं उनका सेवन ना करना। ठीक है, जो मतलब शराब वगैरह है, मादक पदार्थ है, उनका सेवन ना करें। तो ये सदाचार के कुछ नियम हैं प्रजा और राजा दोनों के लिए। तो ये सदाचार के नियमों को भी हमने देख लिया और इसके तहत आपका ये जो यूनिट थी वो यहाँ पे हमने उसको पूरी तरह अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।